नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे अफसर पर्रार की। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद यूपी की सियासत में उबाल आता जा रहा है। यूपी की सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर इसे भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व काम बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की राजनीति लोगों के लिए बीच में दरार पैदा करके ही जिंदा रहने वाली रही है। अब भाजपा सरकार के दबाव के कारण पुलिस के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार अक्षम्य है। अखिलेश यादव के आरोप पर राज्य सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अमिताभ ठाकुर का समर्थन शर्मनाक है। सपा का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का बेशक अब अखिलेश यादव विरोध कर रहे हों, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने भी कभी आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकी दी थी। मुलायम सिंह ने धमकाने के अंदाज में कहा था कि सुधर जाओ। उन्होंने फिरोजाबाद के जसराना की घटना का हवाला भी दिया था। फिरोजाबाद में एसपी रहते वक्त अमिताभ ठाकुर को मुलायम सिंह के समधी रामवीर सिंह ने पिटवाया था और जिसकी एफआईआर उस वक्त अमिताभ ने दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में आईपीएस अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट मिल गई थी। बता दें कि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ठाकुर को गोमती नगर स्थित आवास से शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस उन्हें हजरतगंज कोतवाली लेकर गई थी और फिर शाम को उन्हें प्रभारी सीजेएम सत्यवीर सिंह के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में 9 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया। अमिताभ ठाकुर को सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती और उसके पैरोकार युवक के सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। उनके और बसपा सांसद अतुल राय के विरुद्ध लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो में युवक और युवती ने अमिताभ ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि अमिताभ ठाकुर इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। अफसर और सरकार के बीच तकरार नहीं। पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने भी योगी सरकार पर पिछले महीने जुबानी हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट किया था कि लखनऊ में महीनों से हजारों बेरोजगार युवा युवतियां आंदोलन कर रहे हैं, धूप बरसात में इको पार्क में अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं और सरकार या तो उनकी बात सुने या फिर उन्हें जेल में ठूस दे। कभी दरोगा मां बहन की गाली देते हैं, कभी पुलिस लाठी बरसाती है। क्या यूपी में अपना हक मांगना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है? सूर्य प्रताप पर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने और झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने के आरोप में कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। बहरहाल सवाल अब यह है कि आखिर अफसर पर सियासी रार क्यों छिड़ी हुई है? अखिलेश क्यों अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या बदले की भावना से इस तरह कार्रवाई की गई? सवाल यह भी है कि सत्ता के रसूखदारों के निशाने पर अफसर क्यों रहते हैं? जानेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। जी हाँ, पक्ष और विपक्ष में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर अफसरों को लेकर जिस तरीके से सियासत छिड़ी रहती है उस बाबत क्या उसका कोई हल है या फिर एक तरीके की ये परंपरा बनती आ रही है कि जिसकी सत्ता होगी अफसरों को उन्हीं की बोली बोलनी पड़ेगी। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से विजय खेड़ा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विजय खेड़ा, और साथ ही एसपी से डॉक्टर अभिषेक राय हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजय खेड़ा जी, एक बात बताइए, अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात यहाँ पर रखना चाहता है, तो क्या ये गुनाह है? क्या किस तरीके का रवैया यहाँ पर अमिताभ ठाकुर के साथ और उनकी जो पत्नी है, जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, किस तरीके से वो पीछे पीछे भागती हुई आ रही थी? आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। ऐसा होगा क्या अब यूपी में? अपराधी चाहे आईपीएस हो चाहे मामूली इंसान हो, नियम एक ही होना चाहिए, तरीका एक ही होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार, अरे आईपीएस होने से क्या वो बच जाएंगे? बड़ी तेजी से बोला जा रहा है। एक आईपीएस के साथ ऐसा, आईपीएस साथ में वही होना है जो मामूली आदमी के साथ होना है, अपराधी के साथ। एक बात। दूसरी बात, अमिताभ जी का तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही भरा हुआ है इन्हीं बातों से। अभी आप ही बता कि मुलायम सिंह जी को ये उनको धमकी, उन्होंने रिपोर्ट, इस किस्से का सबसे अहम जो बिंदु है वो ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जिन पर आरोप लगाए थे वो जेल में गए। उसके बाद जिस महिला व्यक्ति को सताया गया के द्वारा ये बयान है, सुप्रीम कोर्ट हो या संविधान हो, डाइंग डिक्लेरेशन से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और पुलिस वाले भी जानते अच्छी तरह से। डाइंग डिक्लेरेशन इज फाइनल। अगर एक गाय मरते समय ये आरोप लगाया जाता है तो 1 सेकंड नहीं रुकना चाहिए। 1 घंटा तो बहुत बड़ी चीज है, उसको तो आधा सेकंड के बाद अरेस्ट करके उठा के ले आ जाना चाहिए था थाने में बंद करके। उसी मिनट, चाहे कोई भी किसी रैंक का आदमी हो। ये तो फिर भी गवर्नमेंट ने SIT गठित की, क्योंकि हम वो भी बड़ी भारी बात है कि कड़ी न्याय देने के लिए। अगर कोई और होता, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं होता तो उसी वक्त घसीट लाता विद इन ए सेकेंड। एक मरती हुई औरत जिसका रेप हुआ है और वो इतने अफसर के ऊपर मरने से पहले आरोप लगा रही है कि उन्होंने मुझे सताया, थ्रेटन किया, धमकी दी, उसके बाद तो उसे 1 मिनट जेल से बाहर रहने का अधिकार नहीं था। आश्चर्य है घटिया राजनीति के लिए लोग बोल क्या रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है ये कहने की उसको क्यों अरेस्ट किया, जल्दी किया, समय खराब था, गलत था। IPS है, समय नहीं है, क्या वो उसको रेप करने का या थ्रेटन करने का अधिकार दे देगा? उसी मिनट अरेस्ट करना होगा। अभी नहीं करते हैं, भागते, भागने के बाद इन्हें ढूंढो छाप कर 6 महीने गायब रहते हैं। कितने केसेस हो चुके हैं ऐसे, कितने IPS ऑफिसर गायब है 6-6 महीने। जब उन पर आरोप लगे, IPS ऑफिसर की पालन कर रहे हैं प्रताप सिंह जी, और ये कह रहे हैं कि वो आंदोलन हो रहा है, तो उनकी बात नहीं सुनी, वो बेरोजगार थे और तब ये सोरत थे, ऑफिसर थे। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, ठीक है खेरा साहब, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अभिषेक, एक बात बताइए, यहाँ पर आखिर समस्या क्या है? देखिए, अगर सरकार एक्शन लेती है अपराधियों के खिलाफ तो वहां पर भी तकलीफ होती है, नहीं एक्शन लेती है तब भी आपको तकलीफ होती है। आखिर इतनी संवेदनाएं कैसे जाके यहाँ पर अमिताभ ठाकुर के लिए? वरना अगर 2015 का दौर याद किया जाए तो सपा के ही यहाँ पे वरिष्ठ नेता बल्कि संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने उनको धमकाया था, फिर अचानक से इतनी सहानुभूति कैसे जागी? देखिए, हमारा बहुत सीधा सा सवाल है और बहुत सीधा सा अखबारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आपने 2015-16 की घटना का जिक्र किया। यही अमिताभ ठाकुर जी थे जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए थे और जो उनके अधीनस्थ अधिकारी थे पुलिस के, वो उनकी सुरक्षा में खड़े थे। और आज आप 2021 में देख रही हैं कि वही अधीनस्थ अधिकारी एक IPS रिटायर्ड IPS किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। वो FIR की कॉपी मांग रहे थे, आपने वीडियो में देखा होगा, और जबरदस्ती उनको उठा के उसमें बैठाया गया। तो ये प्रक्रिया दमन की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की हत्या प्रक्रिया है कि विरोधियों को उठने नहीं देंगे। जो विरोध में उठेगा, अमिताभ ठाकुर जी ने क्या गलती करी? उन्होंने कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी गलती है। भाई, चुनाव लड़ने का अधिकार तो संविधान ने सबको दिया और सबके पास उचित अवसर है, तो क्यों उनके यहाँ पहरा बिठा दिया गया जब से उन्होंने ये जवाब दिया, और क्यों कल उनको उठा लिया गया? ऐसा तो नहीं है ये FIR और ये मुकदमे पहले नहीं है क्या सबके साथ इस तरह का व्यवहार होता है? एक रिटायर्ड IPS जो कि पढ़ा लिखा IPS है, जो इतने साल से प्रशासन में सेवा करता रहा है, तो दमन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कम से कम विपक्ष को, विरोधियों को बोलने का मौका तो दो। जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो उठाएंगे और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इस तरीके से दमन की राजनीति, मैं माननीय भाजपा के प्रवक्ता को सुन नहीं पा रहा था, थोड़ी सी ऑडियो की कुछ कमी है, अभी मैं कायदे से सारी चीजें सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सीधे से सीधा सवाल है भाजपा से कि आप बताएं, क्या विपक्षियों का गला दबा के राजनीति करना चाहते? क्या अघोषित आपातकाल लगा दिया? नहीं, ठीक है, आपकी सारी बातें मेरी समझ में आ गई डॉक्टर अभिषेक। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रही थी आपसे कि जिस इस वक्त ऑफिसर को लेकर इस वक्त समाजवादी पार्टी की संवेदनाएं जागी हुई हैं और जिसको आप कह रहे हैं कि उनके साथ ये व्यवहार करना सही नहीं है, तरीके से उनको जो एक प्रोसेस होता है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरा सवाल यह है कि 2015 में जब जसराना का पूरा मसला सामने आया था और उसी घटना का हवाला देकर बाकायदा वो ऑडियो भी वायरल हुआ था 2015 में और मुलायम सिंह यादव ने उनको धमकाया था, तब ये संवेदनाएं कहाँ थी? तब क्या वो ऑफिसर नहीं थे? तब क्या वो किसी वरिष्ठ पद पर बैठे हुए नहीं थे? उसको भी तो जस्टिफाई कीजिए ना फिर।
मैं उसी बात से आ रहा हूँ, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। वो इस घटना के विरोध में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर बैठे थे। और आप मुझे बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने या माननीय नेताजी ने उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करी? यहाँ पे आईएएस को जबरदस्ती रिटायर कर दिया जा रहा है, उसे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसे उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। अगर पढ़े लिखे समाज के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ, तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि उसने माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो इसलिए सारा राजनीतिक द्वंद है। अभी तक तो आपने उनसे कुछ नहीं कहा, अभी तक वो लगातार आपका विरोध कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, पर जहां उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी वहां वो आज वो जेल में। तो ये सवाल सरकार से है कि क्या आप विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे, क्या आप जनता की आवाज नहीं सुनेंगे? ठीक है खेड़ा साहब, क्या ये बात सही है कि जिस तरीके से अभी अमिताभ ठाकुर जी ने चुनाव लड़ने की बात कही थी और सीधे सीधे सामने से मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी, यही है क्या असल तकलीफ? यही है जिसके चलते ये पूरा उसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो अमिताभ ठाकुर के साथ अभी हो रहा है? क्या अजीब बात है। क्या मैं डकैती डाल के आता हूँ, मैं रेप करके आता हूँ और सुबह मैं कह देता हूँ मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे छोड़ दिया जाए? जरा देखिए, बोल क्या रहे कि उन्होंने गोरखपुर से घोषणा करी चुनाव लड़ेंगे, इसलिए रेप पीड़िता की बात मत मानो और इन्हें बाहर घूमने दो आजाद। हर दूसरा अपराधी कहते हैं संसद के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे चोरी में डाल दिया गया। उसके सामने है, मतलब एक की भी एक सीमा है। कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो सोचो। और रेप का आरोप लगा सांसद पर और जानते समय बोलते हैं कि अमिताभ हमको धमकी दे रहे हैं, और उसके बाद किया जाता है, किया जा रहा है कि के खिलाफ लड़ रहा है। अरे क्या उन्हें उनको खतरा है? 100 भी ऐसे चलेगा ही, उनको क्या खतरा है? किससे खतरा है? अब तो वैसी है बने रहे, उन्हें क्या खतरा है? लेकिन आरोप छोड़ेंगे ना, हारे चाहे सापा की तरफ तोड़ ले तो बख्शा नहीं जाएगा, रेप तो बिल्कुल बख्शा जाएगा। ठीक है, लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, देखिए अभी तो यहाँ अमिताभ ठाकुर को लेकर, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और नाम थे सूर्य प्रताप सिंह, जो बाकायदा सरकार के खिलाफ जब उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया तो उनके खिलाफ भी दर्जनों एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। तो ये जो अभी पूरा तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या एक ऐसा मैसेज नहीं जा रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो फिर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें? खेड़ा साहब, प्लीज जी, सूर्य प्रताप के ऊपर जिस तरीके से बकायदा ये भी मसला सामने आया था कि उनके ऊपर भी दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा भी कि देखिए अब मैंने चूंकि बोलना शुरू कर दिया है तो अब देखिए यहाँ पर बलिया में मेरे खिलाफ बकायदा एफआईआर दर्ज हो रही है, इतनी दूर। तो ये जो उनका सवाल था, इस बाबत क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है लोगों के बीच में कि अगर आप सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना मुंह खोलेंगे तो फिर कार्रवाई के लिए, एक्शन के लिए तैयार रहें? कम से कम ये दोनों घटनाएं तो ऐसा ही कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है क्या? एफआईआर कोर्ट में क्या, मुझे विस्तृत जानकारी ज्यादा नहीं क्या केस है में, लेकिन मैं आपसे कहा जो आईपीएस पुराना रिकॉर्ड, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती। जिनको जब रिटायर किया गया है उनका तो पूरा हिस्ट्री है, के रिकॉर्ड है, सीआर सामने है, उनके केसेस है और वो भेजे जाते हैं जीओपी में। उसमें भी कमेटी बैठती है। उसके बाद जब रिटायर किया जाता है उनको, जब उनके रिकॉर्ड खराब है। तो ऐसे आदमी का जिसका सर्विस में रहते हुए ऐसा रिकॉर्ड हो, तो बात का रिकॉर्ड तो संभव है ही है कि ऐसा करते होंगे वो। एफआईआर से बच नहीं पाएंगे, क्राइम करें तो उन पर एफआईआर दर्ज होगी चाहे कोई हो। आप बहाना कोई ले, चाहे सापा का सहारा ले और सापा का ही सहारा ले, सारे अपराधी उसी पार्टी में हैं
चाहे मुख्तार हो चाहे अतीक हो चाहे आजम खां हो चाहे कोई हो, 90% अपराधी वहीं वहीं पहुंच जाएंगे जितने अपराधी प्रवृत्ति के IPS हैं या कोई और अफसर हो चाहे डॉक्टर हो। ठीक है जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त अमिताभ ठाकुर को लेकर बेहद गरमाई हुई है और इसी के चलते विपक्ष भी इस मसले को भुनाने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, इस वक्त क्या एक जलती हुई चिंगारी हाथ में आ गई है, तो फिर सोचा यह जा रहा है कि देखिए चुनाव अब बाकायदा अगले साल है 2022 में, तो मसले को पूरा भुना लिया जाए ताकि थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। क्या सियासत करनी जरूरी है क्या? अभिषेक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अभी आ रही है आवाज, तो आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है अभिषेक जी कि अब ये जो कि मसला एक जलती हुई चिंगारी विपक्ष के हाथ में लगी हुई है, तो विपक्ष अब सोच रहा है कि 2022 तक बकायदा इस मसले को पूरा भुना लिया जाए और ऐसे में सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए ताकि विपक्ष को आने वाले चुनाव में फायदा हो सके। तो सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। देखिए, सियासी रोटियां सेकने की बात ही नहीं है। भाजपा के चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जहां पंचायत के चुनाव हुए, जहाँ बैलेट के हुए, वहाँ समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। इन्होंने एक नई परिपाटी शुरू की है लोकतंत्र की हत्या करने की, जनता जनार्दन के फैसले को अस्वीकार करने की। इन्होंने हमारे ज्यादा सदस्य आए, क्योंकि हमारे जिला पंचायत कम नहीं थे, हमारे महिलाओं को पर्चे नहीं भरने दिए गए, हमारे कैंडिडेट को गोरखपुर में आपने देखा किस तरीके से मारा गया। तो ये इनकी रणनीति है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टेटस कमेटी ने इनको फटकार लगाई कि आपने मुजफ्फरनगर दंगे के केस कैसे वापस ले लिए बिना हाई कोर्ट की परमिशन के। आप सिर्फ जनहित और उससे जुड़े हुए मुद्दे ही वापस ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की एडीए ने कहा कि जो 40% इनके सांसद और विधायक हैं उनके ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है और वहां पे देखा जा सकता है। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, तानाशाही से सरकार चलाना चाहते हैं। ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी विरोधी पार्टी को। जैसे अमिताभ ठाकुर जी ने कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इसी दिन से उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हाउस अरेस्ट कर दिया गया और फिर कल इसकी घटना सबके सामने, वो बार बार FIR की कॉपी मांगते रहे, किसी ने नहीं दी। हमारे सरकार ने भी अमिताभ ठाकुर जी के अनशन पे बैठे थे, लेकिन वही मातहत जो उनको सैल्यूट मारते थे वो उनकी सुरक्षा में खड़े थे और कल वही मातहत उनको उठा के गाड़ी में जबरदस्ती भरने का काम कर रहे। तो इस तरह की दमन की राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला। ठीक है, विपक्ष की आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष की आवाज जनता की आवाज है। जनता अपने जुड़े हुए मुद्दे, इनके पास न महंगाई पे बात करने के लिए समय है, 9 महीने से किसान सिंधु बॉर्डर में बैठा है, उसकी चिंता इन्हें नहीं है। उससे जुड़े मुद्दे पे ये बात नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन ये मसला भी गंभीर है। महंगाई के अलावा ये मसला भी गंभीर है, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अभिषेक जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर ये मसला भी उतना ही गंभीर है। महंगाई के साथ साथ सुरक्षा। मैं अभी 2 दिन पहले की घटना पे आ रहा हूँ। गोरखपुर में आपने देखा एक बेटी अपने बाप को बचाने के लिए वीडियो बना रही है, उसको गोली मार दी जाती है। अब कहाँ है इनकी ठेको नीति? अब कहाँ है ठेको नीति माननीय मुख्यमंत्री? गोरखपुर से वो खुद बिलोंग करते हैं। घर ही सुरक्षित नहीं रख सकता, आप प्रदेश सुरक्षित करने की बात करते हो। पहले घर पे दुरुस्त करो, आके गोरखपुर में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तब तो आप हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को दुरुस्त करोगे। ये सीधा तो सवाल है। ठीक है विजय खेरा जी, चाहते हैं इस बेटी की क्या गलती थी? ठीक है विजय खेरा जी, ये यहाँ पे जो सवाल उठाया अभिषेक जी ने, मैं उसका भी जवाब लूंगी आपसे, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। ठीक है, हम मानते हैं कि यहाँ पर आरोप लगाया पीड़िता ने और उसके बाद उसी के तहत ये FIR दर्ज होती है, अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया जाता है, जैसा कि अभी तस्वीरों में बाकायदा खबरें भी सामने आई। लेकिन एक जरा सोचिए कि 2019 में बाकायदा मामला पीड़िता दर्ज करवाती है। इस पूरे मामले का जो मुख्य गवाह है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लेता है, उसके बाद पीड़िता की मौत हो जाती है और अब 2021 में जाकर यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर कवायदें शुरू होती हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये जो स्थिति है इस पर गौर करने की जरूरत है? व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने का दम भरा जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं तो और लचीली होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्य गवाह का आत्मदाह करना सुप्रीम कोर्ट के सामने आसान तो नहीं है, उतना सहज नहीं है, मानते हैं आप? यही मैं भी कह रहा हूँ कि वो गिरफ्तार हुआ है, वो पुलिस ने तो एक्शन नहीं लिया ना।
मुख्यमंत्री ने तो नहीं अरेस्ट करवाया उसको। लोकतंत्र कहाँ से आ गया? ये लोकतंत्र रोजाना करने लग गया, हर बात में लोकतंत्र। यानी वो पीड़िता कह रही है, इस पर एक्शन हुआ है, इस पर भी इनको एतराज है। पीड़िता के खिलाफ हो गए राजनीति के लिए, और रेप हो, मरे लोग, और इंकरेज करो अफसरों को जिनको ताकतवर है, औरतों को उठा ले जाए। ये उनके साथ है आज, और हमको बता रहे हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया और कानून और लोकतंत्र हमें सिखा रहे हैं। उन्होंने खुद को लोकतंत्र को एक तरफ फेंक के रखा था 5 साल, और आज जब एक डिक्लेरेशन में आप पहले कह चुका हूँ, मरते समय स्टेटमेंट दे रही, उस स्टेटमेंट को आप नकार रहे हैं, उस अपराधी को बचा रहे हैं। ये सापा का चेहरा है। हाँ। तो हर दूसरे दिन नंगा होता है, ये चेहरा सामने आ जाता है खुल के, नब्बे नकाब होके। आज फिर आ गया इनका सामने। आज उसी के साथ भी जाने में नहीं, जिसके खिलाफ खुद मुख्यमंत्री के धमकी देने का आरोप लगाया था मुख्यमंत्री के ऊपर, जिसने खुद। अब आप समझ लीजिएगा कि उसका माइंड सेटअप क्या था शुरू से आखिर तक। और अपील तक खुलेआम कह रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं अरेस्ट नहीं करो उनको, लोकतंत्र रखो, उनको घूमने दीजिएगा ताकि और लोग भी इंकरेज हो। अगर ये बच जाएगा कल तो फिर दरोगा भी बचेंगे, सिपाही और करेंगे। ये इंकरेजमेंट, ये सभा कर सकती है ये कारोबार। ये योगी सरकार में नहीं होगा, आपको फिर बता दे रहा हूँ मैं। करके देखो, आप उसको बचाने की कोशिश करोगे, और जो उसके साथ जाएंगे उनको भी धमकी दे रहे हैं हम, धमकी समझ लेना इसको। ठीक है, चलिए। कोशिश करेंगे बचाने को, कानून के खिलाफ जाओगे लोकतंत्र के नाम पर, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी और अभिषेक जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल पर यहाँ अगर देखा जाए तो जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका कहना यह है कि अपराधी जो होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष अमिताभ ठाकुर के मसले को पूरी तरीके से भुनाने में लगा हुआ है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।